नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जो शक था वो शक धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है। यह बात मैंने बार बार आपसे कही है कि जब भी मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ कोई सीज फायर होता है तो सामने वाला जो पक्ष है वो सीज कर देता है और इजराइल फायर करता रहता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 24 के आसपास लोग पिछले 24 घंटों में मारे गए थे और उसके बाद भी 19 के आसपास लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। और अब इजराइल के पास एक बहाना है और अपनी नीचता का, शैतानियत का जो हाईएस्ट लेवल है वहां पर जाकर उसने कहा कि 600 ट्रक रोज की बात हुई थी लेकिन हम 300 ट्रक ही भेजेंगे और रफा बॉर्डर, जो इजिप्ट से रफा बॉर्डर लगता है, उसको क्लोज कर दिया है। बहाना क्या है उसको सुनिए। बहाना यह है कि जिंदा लोगों को तो हमास ने रिहा कर दिया, 20 लोगों को तुरंत रिहा कर दिया, लेकिन जो मुर्दा लोगों को वापस करना था, जो लाशें वापस करनी थी, वो क्यों नहीं अभी तक वापस हुई? यह सवाल आपके सामने आएगा तो आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि जो हमास 20 जिंदा लोगों को तुरंत रिहा कर देता है उसको लाशें देने में क्या दिक्कत है। लेकिन जरा अपना दिमाग लगाएंगे, जरा अपना दिल खोलेंगे और जरा देखेंगे कि पिछले 2 साल में गजा में क्या हुआ है तो आपके समझ में आएगा। मिलियंस ऑफ टन रबल पड़ा हुआ है, खंडहर पड़ा हुआ है, घर गिरा दिए गए हैं। अब आप कल्पना कीजिए किसी घर में किसी बंधक को रखा गया था और वो घर पूरा का पूरा गिरा दिया गया, 4 मंजिला 5 मंजिला घर गिरा दिया गया और उसके रबल में वो बंधक दबा हुआ है। जो इजरायली बंधक है वो दबा हुआ है, उसके रबल में दबकर वो मर गया है। क्या हमास या किसी के लिए उस रबल से तुरंत उसको निकाल पाना मुमकिन है? या आप कल्पना कीजिए कि कहीं पर उसकी कब्र बनाई गई थी, अपनी मौत वो मर गया। ज्यादातर को तो इजराइल ने खुद मारा है। इजराइल तो चाहता था कि सारे के सारों को मार दें ताकि ये डिमांड ही खत्म हो जाए कि होस्टेज रिहा हो और हम अपनी मनमानी कर सके। तो मान लीजिए किसी की कब्र बनी और उसके ऊपर रबल गिरा हुआ है या वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो हमास कहां से निकाल के दे देगा? हमास ने कल शाम को भी कहा कि जिन 4 लोगों की लाश के बारे में हमको पता है और जहां हम आसानी से पहुंच सकते हैं वो तो हम तुरंत देने को तैयार हैं, लेकिन जहां तक बाकी का सवाल है उनको ढूंढने में वक्त लगेगा। अगर खंडहर है, मकान टूटा गिरा पड़ा हुआ है, तो खंडहर को हटाने के लिए मशीनों की जरूरत है, लेबर की जरूरत है। वो एक दिन में नहीं हट जाएंगे और इस बात को इजराइल अच्छी तरह से जानता है। ऐसा नहीं है कि इजराइल नहीं जानता है, लेकिन इजराइल ये सब जानते हुए किसी भी तरह से बहाना ढूंढ रहा है फलस्तीनियों को मारने का, किसी भी तरह से बहाना ढूंढ रहा है सीज फायर तोड़ने का। और आप देखिए, शैतान ट्रंप, जोकर ट्रंप, वो जाकर कहता है कि सेकेंड फेज शुरू हो गया है, फर्स्ट फेज खत्म हो गया, सेकेंड फेज शुरू हो गया है, अब लाशें लौटाओ। तो उससे सवाल पूछना चाहिए कि अगर सेकेंड फेज शुरू हो गया है तो फिर क्या इजराइल येलो लाइन से पीछे अपनी सेनाएं हटाना शुरू कर रहा है? कल एक परिवार को मार दिया गया क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो येलो लाइन क्रॉस करके नॉर्दर्न गजा में अपने घर आना चाहते थे। मतलब इल्जाम क्या है? इल्जाम यह है कि इंसान अपने घर जाना चाहता है। दुनिया में जरा बता दीजिए, कोई एक जगह बता दीजिए जहां इंसान के अपने घर जाने पर पाबंदी हो। तो इल्जाम लगाया गया कि वो अपने घर जाना चाहते हैं और पूरे परिवार को मार दिया गया। इसके पहले एक जर्नलिस्ट को मरवा दिया गया जो इजराइल के सपोर्टर, वहां पर मिलिशिया है, पॉपुलर फोरम खुद को कहती है, उसने एक सहाफी को, एक पत्रकार को मरवा दिया। सीधा मामला यह है कि इजराइल कैसे भी ये जो अपना जेनोसाइड है उसको जारी रखना चाहता है और यह पहली बार नहीं हुआ है। लेबनान के साथ सीज फायर हुआ, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ, इनकी हालत खराब थी। हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न जो पूरा का पूरा इजराइल है उसको खाली करा के रखा था। लोग वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सीज फायर हुआ। सीज फायर का फायदा उठाकर क्या किया गया? हिजबुल्लाह के हेड नसरुल्लाह साहब को मारा गया और उसके बाद से आज तक लगातार सदर्न लेबनान, जो दक्षिण का लेबनान है, जहां पर हिजबुल्लाह का अच्छा खासा पावर है, बेस है, लगातार हमले हो रहे हैं। कभी हमला करके किसी गाड़ी को उड़ा दिया जाता है जिसमें 4 लोग होते हैं, कभी किसी घर को उड़ा दिया जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और अमेरिका खामोश होकर चुपचाप देख रहा है। वो एक बार इजराइल से सवाल नहीं करता है कि जब मेरे कहने पर तुमने सीज फायर किया था तो तुम ये सीज फायर कैसे तोड़ रहे हो? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जोकर ट्रंप, मैं तो बार बार कहता हूं और मैं कहता रहूंगा कि जोकर ट्रंप अमेरिका आया,
और अरब और बाकी दुनिया के मुल्कों ने वहां पर उसके सामने क्या कहूं खुद को बिछाने का काम किया। पाकिस्तान का राष्ट्रपति शहबाज शरीफ दलाली और चमचागिरी के जितने जितने भी आप कह सकते हैं लिमिट्स होते हैं, वो सारी की सारी लिमिट शहबाज शरीफ वहां से क्रॉस कर गया। वो खड़ा होकर चमचागिरी का भाषण पढ़ रहा था और ये ट्रंप घूर के देख रहा था कि आगे क्या लिखा हुआ है। आर्दोगान बिछ गए, सिसी बिछ गए, सब बिछ गए, सब तालियां बजा रहे हैं कि शांति हो गई, शांति हो गई, शांति हो गई। और अब जब इजराइल ने 600 की जगह 300 ट्रकों को ही भेजने की बात की है जब तक लाशें वापस नहीं मिल जाती हैं, तो कोई उनमें से इजराइल से यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि बताओ उन रबल्स के बीच में, उन खंडहर के बीच में जो लाशें पड़ी हुई हैं उनको कैसे निकाला जाएगा। 2 साल तक जेनोसाइड चला है और सीज फायर से जेनोसाइड किनारे नहीं हो जाता। खुशी की बात है कि स्पेन और साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क आज भी कह रहे हैं कि सीज फायर से कुछ तय नहीं होता। जो मुकदमा चल रहा है आईसीसी के अंदर, आईसीजे के अंदर, वो मुकदमा चलता रहेगा। जो आरोप है जेनोसाइड का वो रहेगा। इजराइल का किया धुल नहीं जाता है। ट्रंप यही कोशिश कर रहा है कि 2 साल जो जेनोसाइड चली है उसको धुल दिया जाए और आगे की जेनोसाइड के लिए रास्ता खोल दिया जाए। और दर्द की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि बाकी अरब मुल्क भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि चलो सीज फायर हो गया, जनता के सामने, आवाम के सामने हमारी नाक बच गई, अब हम अपनी आवाम से कह सकते हैं कि देखो हमने सीज फायर तो करवा दिया। लेकिन क्या वो आवाम पलट के पूछेगी नहीं कि यह सीज फायर 60-70 हजार फलस्तीनी लाशों पर हुआ है? क्या वो जनता पूछेगी नहीं कि 3/4 से ज्यादा फलस्तीन को जमींदोज कर दिया गया है? क्या वो जनता पूछेगी नहीं कि तुम तब क्या कर रहे थे? क्या वो जनता यह सवाल नहीं पूछेगी कि क्या केवल सीज फायर कर देने से इजराइल के जितने पाप हैं सब के सब धुल जाएंगे? जनता सवाल पूछेगी। इनको लग रहा होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली अमेरिका की चमचागिरी करके और अब सारे के सारे मिलकर ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलवाएंगे। शहबाज शरीफ फलस्तीन के समर्थन का दम भरता है, लेकिन हकीकत यह है कि जो हरकत इसने वहां पर की है अमेरिका की दलाली करके, उसके पीछे सिर्फ एक चीज है कि अमेरिका इजराइल से भी उसके रिश्ते ठीक ठाक करा दे ताकि उसको वहां से भी मदद मिल सके। फलस्तीन की कोई चिंता शहबाज शरीफ जैसे लोगों को नहीं है। वो सिर्फ अपने अवाम के डर से फलस्तीन की बात करते हैं और यही हाल ज्यादातर अरब मुल्क का है। एक सवाल पूछा गया, अमेरिका के एक प्रवक्ता से सवाल पूछा गया कि रशिया यूक्रेन की जंग चलती है तो आप कहते हो कि यूक्रेन में जो तबाही हुई है उसका रेनोवेशन करने के लिए, उसको फिर से बनाने के लिए जो पैसा है वो रूस को देना चाहिए क्योंकि रूस के बमों से तबाही हुई है। क्या फलस्तीन में भी यही नियम लागू होगा कि इजराइल के बमों से जो तबाही हुई है उसको ठीक कराने के लिए, उन घरों को फिर से बनाने के लिए जो पैसा हो वो इजराइल दे? इस पर वो खामोश रह गए। इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि बर्बाद किया है इजराइल ने और बनाने का काम दे दिया गया है अरबों को कि पैसा लगाओ। और अरबों की कितनी इज्जत करता है ट्रंप, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सऊदी अरबिया के रिप्रेजेंटेटिव जब मिलने गए तो उसने कहा अलॉट ऑफ कैश, अलॉट ऑफ कैश, यानी बहुत सारा पैसा है तुम्हारे पास, बहुत सारा पैसा है। उसकी निगाह सिर्फ आपके पैसे पर है, अरबों के पैसे पर उसकी निगाह है। जैसे वो आपके मुल्क में जाता है तो आप इनाम और इकराम से उसकी झोली भर देते हो। कोई हवाई जहाज देता है, कोई सोना देता है, कोई हीरा देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। उसको बस वो नजराने चाहिए, उसको अपना पर्सनल बिजनेस अरब के भीतर बढ़ाना है। और अब भी उसके दिमाग में वही प्लान है कि हेवन बनाया जाए, टैक्स हेवन बना जाए फलस्तीन को। फलस्तीनियों के घर वर तो बन जाएं, लेकिन बाकी जो जमीनें हैं उन पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रंप और उसके करीबी लोग करें और उसको टैक्स हेवन बना दिया जाए ताकि दुनिया भर की जो ब्लैक मनी है वहां पहुंचे और वहां से वाइट होकर यहां वहां जाए। फलस्तीनियों को धीरे धीरे उनके मुल्क में ही किनारे लगा दिया जाए। जॉर्डन ने कल कहा और बड़ी बात कही थी कि फलस्तीन की आजादी के बिना काम नहीं चलेगा। कहने को तो स्टेमर भी कह रहा है इस बात को कि 2 नेशन सोल्यूशन के लिए हम सबसे करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल वही है कि 2 नेशन सोल्यूशन वगैरह तो ठीक है, लेकिन अभी आप इजराइल को जिस तरह से छूट देते जा रहे हैं, सीज फायर खत्म होने के दूसरे तीसरे दिन से ही वो सीज फायर वायलेशन शुरू कर देता है। आपको पता है भूख को
हंगर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, यानी जिस इलाके में लड़ाई चल रही है वहां पर खाना ना पहुंचने देना, इमदाद ना पहुंचने देना, अपने आप में यूएन के हिसाब से वार क्राइम है। और यहां सीजफायर के अगले दिन नेतन्याहू कहता है कि मैं 600 ट्रकें नहीं पहुंचने दूंगा, सिर्फ 300 ट्रकें जाएंगी इजिप्ट की तरफ। जो लगता है राफा बॉर्डर, उस राफा बॉर्डर को मैं फिर से क्लोज कर दूंगा। और सारी दुनिया खामोश होकर देखती है। सीधा सीधा युद्ध अपराध होता है, सीधा सीधा वार क्राइम होता है, और पूरी दुनिया, सारे अरब खामोश होकर देखते हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा है कि इन सबको पता है कि इजराइल की असल नीयत क्या है। नीयत लफ्ज का इस्तेमाल मैं लगातार करता रहा हूं जब भी मैंने इस जंग की बात की है। कागज पर आपने कहां सिग्नेचर किया है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दस्तखत तो आप भी जानते हैं कि इन कागजों का मोल कोई नहीं है। उन कागजों का मोल तभी है जब आपने जो अहद किया है, आपने जो वादा किया है, उसको ना निभाने पर आपके लिए किसी सजा का प्रावधान हो। आप देखिए, मान लीजिए हम किसी के साथ कोई समझौता करते हैं, बिजनेस समझौता करते हैं। समझौता यह होता है कि हम इतने रुपए आपको हर महीने देंगे और बदले में आप इतनी चीजें हमें पहुंचाते रहेंगे। अब अगर हमने रुपया दिया और उसने सामान पहुंचाना बंद कर दिया तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं, और अगर उसने सामान पहुंचाया और मैंने पैसे देने बंद कर दिया तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं। अगर दोनों पार्टीज में से एक के अंदर कोर्ट का कोई डर ही ना हो तो वो समझौता कितने दिन चलने वाला है। यही हालत इजराइल और फलस्तीन के समझौते की है। होस्टेज मिल गए, बात खत्म। ट्रंप खुश, नेतन्याहू खुश। ट्रंप की तारीफ हो गई दुनिया भर के सामने। सारे शहबाज शरीफ जैसे नेताओं ने चमचागिरी कर ली, नोबेल प्राइज की बात कर दी, बात खत्म। अब कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि भैया सेकेंड फेज कैसे शुरू हो गया, लाशें इतनी जल्दी कैसे वापस मिल सकती हैं, और यह बहाना करके तुम ट्रकें कैसे रुकवा सकते हो, यह बहाना करके तुम ड्रोन भेजकर लोगों को कैसे मार सकते हो। कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है। कल को फिर से घर गिराना शुरू हो जाएगा, कल को फिर से लोगों को मारना शुरू हो जाएगा, और यह सब के सब खामोश रहेंगे, कहेंगे हमास की गलती है। सारी गलती हमास की है, सारी गलती फलस्तीनियों की है। इजराइल तो बिल्कुल पाक साफ है, उसकी अपनी शर्तें होंगी, जो चाहेगा वो करेगा, और ये सारे के सारे अरब, अमेरिका, सबके सब खामोश रहेंगे। अगर खामोश रहेंगे तो फिर उस गारंटी का मतलब क्या है जो ट्रंप कह रहा था? वो कह रहा है कि दिसंबर के अंत तक हमास हथियार डाल देगा। हमास ने कहा है कि अपने बड़े हथियार तो हम अरब मुल्कों को या फलस्तीन में जो नई अथॉरिटी बनेगी उनको देने को तैयार हैं, लेकिन छोटे हथियार हम नहीं देंगे। और बहुत सीधी सी बात है कि जिस तरह से इजराइल की नीयत खराब है, वो कभी भी हमला कर सकता है। जाहिर है अपनी सिक्योरिटी की चिंता उनके पास होगी। इसलिए फिलहाल सीज फायर खत्म नहीं हुआ है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं सीज फायर खत्म हुआ है, लेकिन इजराइल की हरकतें जारी हैं। बयान आ रहे हैं एक से एक जहरीले, और लगातार सीज फायर को हल्का करने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी नजर बनाए रखना जरूरी है। अभी खामोश होने का कोई मतलब नहीं है। अभी लगातार फलस्तीन की आवाज उठाना जरूरी है। अवाम का प्रेशर ही था कि यह जंग रोकनी पड़ी, और अवाम का प्रेशर ही होगा कि इजराइल को फिर से पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए जब तक वहां रिकंस्ट्रक्शन का काम कम से कम शुरू नहीं होता है, नजर बना के रखनी होगी और फलस्तीन पर लगातार बात करनी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।